सूरत सूरत रहे, तसव्वुर रहे कि हमारे पीर का हमारे लिए क्या हुक्म था। इसलिए हमें और आपको अपने पीर के दामन से वाबस्ता हैं और वाबस्तगी तब ही पाई जाएगी कि हम अपने पीर की ज़िंदगी का मुताला करें कि हमारे पीर की ज़िंदगी से शाह शजात अली मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी का भी पैगाम मिलता है, शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी पैगाम मिलता है। और ऊपर चले जाओ मौलाना बशीर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी का भी पैगाम मिलता है, हाजी शाहजी शेर मियाँ की भी ज़िंदगी का भी हमारे पीर की ज़िंदगी से पैगाम मिलता है। और ऊपर चले जाओ सारे सिलसिले को देख लो, हम अपने पीर को देखें तो सारे सिलसिलों के पीरों का पैगाम आपकी ज़िंदगी से मिलता है, आपके चलने और फिरने से मिलता है, आपके लिबास से मिलता है, आपके पहनने से मिलता है, आपके खाने से मिलता है, आपकी इबादत से मिलता है, आपका रोज़ा रखने से मिलता है। कितनी तकलीफ की ना होती लेकिन मियाँ हुजूर का कभी रोज़ा कोई नहीं छूटा, इसलिए नहीं छूटा कि रसूल की सीरत आपकी जिंदगी में बेबस थी और ये पैगाम दिया था, हे दुनिया वालों, मैं दुनिया पर हूं तो तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, मैं दुनिया से जब चला जाऊंगा तुम मेरी हकीकत समझ जाओ। बढ़ाएं और बुराइयों से दूर हों। अगर हम नेकियों में इजाफा करेंगे वही हमारे काम आएगा। और इन स्थानों पर जब आओगे तो ज़्यादा रहा जो क़यामत के लिए हमें चाहिए वो हमें हासिल हो जाएगा। और सैर तफरी करने से हासिल नहीं होता। इन बुजुर्गों की तालीमात पर हम अगर हम अमल पैरा हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सीरत रसूल और तमाम बुजुर्गों की सीरत, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें रसूल की सीरत का आईना दिखाया है, उससे सीरत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की, हमें नमाज़ें पढ़ने की, बड़ों का अदब छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे कहने में बोलने में कोताही और गलती ही हो तो मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए, माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये थे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सूफी रिफ़ाक़त सकलैनी नईमी साहब। अब मैं आप हजरात के सामने एक बेहतरीन लबो लहजा जिसे हम और आप हसीब रौनक सकलैनी के नाम से जानते हैं, आइए मोहतरम को मैं माइक पर दावत सुखन दूं कि वो आए और अपने मखसूस लबो लहजे के साथ नातो मनक़बत पढ़कर हम सामईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बिअदद रब्बी अरनी बिजमालिक या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले नाते सरवरे कौनैन के हवाले से एक मतला और चंद अशअर आपके समातों के हवाले करूं। एक मर्तबा इजाजत में कहते हैं या रसूल अल्लाह। मतला हाजिर कर रहा हूँ हजरत पीर मुर्शिद की लिखी हुई नाते पाक से आप अज़ल से बट रहा है दहर में बाड़ा मोहम्मद का, अज़ल से बट रहा है दहर में बाड़ा मोहम्मद का, अज़ल से बट रहा है दहर में बाड़ा मोहम्मद का, ज़माना खा रहा है आज भी सदका
जमाना खा रहा है आज भी सदका मोहम्मद का, अज़ल से पट रहा है कहर में बाड़ा मोहम्मद का। मेरे इस फलसफे को कोई जाने या नहीं जाने, मेरे इस फलसफे को कोई जाने या नहीं जाने, खुदा माबूद है मेरा, मैं हूँ बंदा मोहम्मद का। खुदा माबूद है मेरा, मैं हूँ बंदा मोहम्मद का। कोई सकलैन क्या जाने है क्या रुतबा मोहम्मद का, कोई सकलैन क्या जाने है क्या रुतबा मोहम्मद का, के अर्शे पाक है और पाँव का तलबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के अर्शे पाक है और पाँव का तलबा मोहम्मद का। एक शेर और इसका समाप्त करें। जनाबे शाह मौलाना शराफत क़िबलो का, इसको ऐसे करते हैं। जनाबे शाह सकलैनो शुजात क़िबलो का है, अपनाए मुकम्मल उस हसना मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है अपनाए मुकम्मल उस हसना मोहम्मद का, ज़माना खा रहा है आज भी सदका मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। पढ़ लें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददिक व बिहिम व बिल्लत रब्बी अरनी बिजमालिक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ अशार, स्पेशली पिछली साल जो मैंने एक कलाम अपलोड किया था और बड़ा इज्जत से नवाजा, बड़ी मोहब्बतें मिली, उसी का हुक्म है। मैं 4 शेर पढ़ रहा हूँ। नूर साहब उस्ताद शोरा पीरो मुर्शिद के बिरादर असगर ये कलाम कह ही रहे थे, 4 ही अशार हुए थे और उसके बाद आप उस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए। वो 4 शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। शुजात शाह से वाबस्ते दामन है ककराला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुजात शाह से वाबस्ते दामन है ककराला, तो हम सकलैनियों के कल्ब की धड़कन है ककराला, तो
हम सकलैनियों के कल्ब की धड़कन है ककराला। तो हम सकलैनियों के कल्ब की धड़कन है ककराला। जनाबे शाह दरगाही का घर आंगन है ककराला। सुभान अल्लाह। जनाबे शाह दरगाही का घर आंगन है ककराला। यकीनन औलिया अल्लाह का मस्कन है ककराला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मुजद्दिद अल-फैसानी, फैजाने शादरगाही, उर्से शुजात अली मियां। नारे तकबीर। जनाबे शाह दरगाही का घर आंगन है ककराला। यकीनन औलिया अल्लाह का मस्कन है ककराला। तो हम सकलैनियों के कल्ब की धड़कन है ककराला। इरादतमंद बाराती शुजात शाह दूल्हा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले आप। इरादतमंद बाराती शुजात शाह दूल्हा है। ये लगता है हमें जैसे कोई दुल्हन है ककराला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये लगता है हमें जैसे कोई दुल्हन है ककराला। इन्हीं के पाए अक़दस तो तेरी धरती पे आए थे। इन्हीं के पाए अक़दस तो तेरी धरती पे आए थे। इन्हीं से तो तरो ताजा तेरा गुलशन है ककराला। इन्हीं से तो तरो ताजा तेरा गुलशन है ककराला। तो हम सकलैनियों के कल्ब की धड़कन है ककराला। अब हुक्म बहुत लंबे हैं, लेकिन सिर्फ एक कता पढ़ रहा हूं मैं, वो समाप्त कर लो। एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह, कता पढ़ रहा हूं, कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा सब बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद शै मौलू मिल्लत रब्बी अरनी के मालिक या रसूल। एक कता मुलाहिजा फरमाए। आमाल है सियाह मगर रोशनी तो है। यानी मियां हुजूर से वाबस्तगी तो है। सुभान अल्लाह। जो भी
पहुंच न पाए, यहीं से वो देख ले ककराला हम गरीबों का सरहिंद ही तो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रौनक ये एक मर्दे मुजाहिद का उर्स है। वाह रौनक ये एक मर्द मुजाहिद का उर्स है। ये हजरत सकलैन के वालिद का उर्स है। ये हजरत सकलैन के वालिद का उर्स है। ये हजरत सकलैन के वालिद का उर्स है। सुभान अल्लाह। अब बिला किसी तबीद व ताखीर मैं आप हजरात के सामने बुलबुले बाग शराफत हाफिज मोहम्मद आमिल सकलैनी को माइक पर दावत दूं। हाफिज मोहम्मद आमिल सकलैनी को माइक पर दावत दूं कि वो आए अपने मखसूस रब लहजों के साथ नाते रसूल पढ़कर हम सामईन को महसूस फरमाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि। ककराला शरीफ के लोग भाई मियाँ हुजूर कहकर पुकारते थे हजरत शाह शुजात अली मियाँ हुजूर को। तो चांद ककरालवी साहब ने अशार लिखे हैं, मोहब्बत के साथ समात फरमाए। मिल गया है जब तुम्हारा संग दर भाई मियाँ, मिल गया है जब तुम्हारा संग दर भाई मियाँ, फिर मुझे किस बात का खौफ खतर भाई मियाँ, फिर मुझे किस बात का खौफ खतर भाई मियाँ। चाहूंगा कि उसकी किस्मत क्यों न होगी आज पर भाई मियाँ, उसकी किस्मत आज पर, उसकी किस्मत क्यों न होगी आज पर भाई मियाँ। आपकी चौखट पे है जिसका भी सर भाई मियाँ, आपकी चौखट पे है जिसका भी सर भाई मियाँ, और आपके दर के सिवा कोई ठिकाना ही नहीं, आपके दर के सिवा कोई ठिकाना नहीं, आपके दर के सिवा कोई ठिकाना ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा ये दर छोड़कर भाई मियाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने शाहे शुजात, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। और इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत क्या कभी मिलती हमें। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत
क्या कभी मिलती हमें मेहरबानी, मेहरबानी आपकी होती नगर भाई मियाँ, मेहरबानी आपकी होती नगर भाई मियाँ। तीन शेर और समाप्त कर लें। एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। आ जाओ एक बार शुजाअत अली मियाँ, कि आ जाओ एक बार शुजाअत अली मियाँ, कि आ जाओ एक बार शुजाअत अली मियाँ, शुजाअत अली मियाँ। आंखें हैं बेकरार शुजाअत अली मियाँ, बेकरार शुजाअत अली मियाँ। कि दादा मियाँ हुजूर से खासी मियाँ तलक, कि दादा मियाँ हुजूर से खासी मियाँ तलक, कि दादा मियाँ हुजूर से खासी मियाँ तलक। वलियों की है कतार शुजाअत अली, वलियों की है कतार शुजाअत अली मियाँ। सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद आमिर सकलैनी साहब। अब बिला किसी तमहीद के मैं आप हजरात के सामने हजरत मौलाना कारी अनवार सकलैनी साहब को मैं एक पर दावत दूं कि वो आए और अपने मखसूस लबो लहजे के साथ नातो मनक़बत पढ़कर हम सामईन को महसूस हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहुत बड़ी सआदत है, मैं हाजिर हो गया और कुछ हिस्सा मिल गया। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुनक़बत शरीफ के अशार पढ़ने से पहले ये कह दूं कि कितने अब्दाल हुए और गौस कलंदर कितने, कितने अब्दाल हुए और गौस कलंदर कितने, एक तेरे इश्क में डूबे हैं समंदर कितने। या रसूल अल्लाह सुरखरू हैं फकत तेरे फकीरों के मजार, सुरखरू हैं फकत तेरे फकीरों के मजार, वरना गुजरे हैं जमाने में सिकंदर कितने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना गुजरे हैं जमाने में सिकंदर कितने। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। क्या बताऊं के क्या है शुजाअत मियाँ, क्या बताऊं के क्या है शुजाअत मियाँ। दर्द दिल की दवा है शुजाअत मियाँ, दर्द दिल की दवा है शुजाअत मियाँ। शक नहीं इसमें कोई हकीकत है ये, शक नहीं इसमें कोई हकीकत है ये, शक नहीं इसमें कोई हकीकत है ये। आशिक़े मुस्तफा है शुजाअत मियाँ, आशिक़े मुस्तफा है शुजाअत मियाँ। और फरमाया जाता है कि मुश्किलों का मुझे कोई खतरा नहीं, मुश्किलों का मुझे कोई खतरा नहीं,
मुश्किलों का मुझे कोई खतरा नहीं, मेरे मुश्किल कुशा है शुजात मियाँ, मेरे मुश्किल कुशा है शुजात मियाँ। कैसे डूबेगी तूफान में कश्ती मेरी, देखूंगा कैसे डूबेगी तूफान में कश्ती मेरी, कैसे डूबेगी तूफान में कश्ती मेरी, जब मेरे ना खुदा है शुजात मियां। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है माशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे कारी अनवार सकलैनी साहब जो अपनी अकीदत का इजहार फरमा रहे थे। माशाअल्लाह पूरी अकीदत और मोहब्बत में डूबकर ये अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब आइए बिना किसी तमीद व ताखीर के मैं आप हजरात के सामने दावत खिताबत दूं हजरत मौलाना मुफ्ती फहीम अहमद सकलैनी अजहरी को कि वो आए और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाएं। शाह शुजाअत अली मियां रहमतुल्लाह
तो अगर आप लोग बैठ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये वो मुकद्दस मकामात हैं और जो मुकद्दस मकामात जहाँ औलिया किराम होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे और अमाकिन मुकद्दसा होते हैं, ये सब शाइरुल्लाह में आते हैं। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मन तक़ुल कुलूब, तो जो लोग अल्लाह की निशानियों की, अलामात और पहचान की, शायरुल्लाह की जो लोग ताजीम करते हैं, तो ये ताजीम करना उनके दिलों का तकवा होता है। तो हम यहाँ तकवा हासिल करने आए हैं, परहेजगारी हासिल करने के लिए आए हैं, अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत अपने दिल में हासिल करने के लिए आए हैं। इसलिए अगर यहाँ का अदब व एहतराम करेंगे, यहाँ बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, हजरत जानशीन मियां हुजूर हजरत अलहाज आसिफ मियां साहब खुदा की कुछ देर में स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं, उनके भी हुए सेवा की ज़ियारत से आप एहतियाम होंगे। इसलिए बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब अदब करेंगे, यकीनन मज़ीद फैज़ और बरकत हासिल होगी। यहाँ हम हाजिर हैं, ये उसकी खास महसूस है। उसका मतलब यही होता है कि 1 साल मुकम्मल होने पर बुजुर्ग के विसाल की जो तारीख है, उसमें वहाँ हाजिर हो, वहाँ जो कुछ भी तालीम दी जाए, बताया जाए, समझाया जाए, अभी मुझसे पहले आप हजरात ने उस्ताद मोहतरम मौलाना सूफी रिफाकत अली खान साहब का शानदार खिताब सीरत रसूल के हवाले से समाप्त किया और पैगाम मिला कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। बुजुर्गों ने जिस सीरत रसूल को अपनाया और जिस पर अमल पैदा होने के बाद वो अल्लाह को पेश किया गया, इसलिए आपको सीरत रसूल बताई गई और या तालीमात और तालीमात तसव्वुफ को बताया गया ताकि आप उस पर अमल करें। चाहे तालीमात औलिया किराम हो या तालीमात तसव्वुफ हो या बुजुर्गों की बातें हो, ये सब दुनिया में संवारने के लिए होती है और ये बेहतरीन तकवा होता है जो दुनिया से जाने का काम आता है और बनने के बाद भी काम आता है। उर्स में आना, कुल शरीफ में शिरकत करना, तो फैजान और बरकत हासिल करने के साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि आने के बाद हमें क्या हासिल हुआ और उस बुजुर्ग साहिब की जो सीरत और सवाल बयान की गई उस पर अमल करें ताकि अल्लाह ताला के वास्ते वसीले से एक बनाए और हमारी जिंदगी में कोई इख्तिलाफ और कोई तब्दीली जरूर आए। चाहे उर्स का मामला हो और या किराम के ताल्लुक से बेशुमार मामलात और अकायद व ख्यालात होते हैं। आज के दुनिया में देखिए यूट्यूब और सोशल मीडिया मोबाइल के जरिए दीन के मामलात इतने ज्यादा आम हो गए हैं कि एक आदमी, आम आदमी ये नहीं समझ सकता कि जो कुछ हम सुन रहे हैं वो किस मसलक का है, किस मशरब का है, ये किस चीज का मानने वाला है और पस मंजर में इसकी हकीकत क्या है। इसलिए आज के लोग बिल्कुल बेसरो पैर की बातें सुनने के बाद गुमराह हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसी वैसी बातें सुनने के बाद औलिया किराम के बारे में कुछ बातें भी करते हैं। और ये याद रहे, ये कायदा है ये कि कुरान पाक की वो तमाम आयत जिनमें ये फरमाया गया है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगो, अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, इस्लाम कबूल करो और अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर ना झुकाओ। तो यहाँ नौजवान इस फायदे को याद रखें कि जब भी तुम्हारे सामने कोई आदमी ये कहे कि बुजुर्गों से मांगना मना है या उनके सामने या उनको पुकारना मना है, उनकी दुहाई देना मना है, फला आयत में आया है, तो मुसलमानों याद रखना ये तफसीर का भी कायदा है। और जो लोग असबाब नुज़ूल समझते हैं उन्हें भी मालूम है 14वें पारे की आयत करीमा है मिन दूनिल्लाह ला यखलुकुना शयअन व हम यखलुकून अमवातुन गैरु अहया व मा यशउरून अय्याना युबअसून। ये 14वां पारा है
और यहाँ पर यदऊना मिन दूनिल्लाह, याबुदूना मिन दूनिल्लाह मिन गैरिल्लाह के माना में है अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। मगर जो लोग तफसीर बिल राय करते हैं, तफसीर बिल राय कहते हैं कि मनमानी बात पेश कर देना, अपनी तबीयत से तफसीर पेश कर देना। तो आज के दौर में जो तफसीरें आम हो रही हैं, जिसका हवाला देने के बाद आपको गुमराह किया जाता है, उसमें उस गुमराह करने वाली तफसीर में यही लिखा हुआ है कि वल्लदीन यदून मिन दूनिल्लाह से गौसो ख्वाजा बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम मुराद है। ये झूठी तफसीर है, ये गलत तफसीर है, ये तफसीर बिल राय है जो मरदूद है और मकबूल नहीं है। सही आयत करीमा की तफसीर यही है कि ये आयत करीमा वल्लदीन यदून मिन दूनिल्लाह या मिन दूनिल्लाह से मुश्रिकीन बातिला मुराद है, जिनको पहले के लोग हुजूर के जमाने में पूछते थे, उससे मना किया गया। इसी तरीके से दूसरी बात, दूसरा अकीदा और इस बात पे इतराज करना कि दाद रस फरियाद रस रोशन जमीर, दाद रस फरियाद रस रोशन जमीर। पहले हम कहते थे शाह मौलाना शराफत दस्तगीर, अब कहते हैं शाह सकलैन और शराफत दस्तगीर। तो दस्तगीर मानी हाथ पकड़ने वाला, मुसीबत में यानी मदद करने वाला, दादरस मानी दादरस फरियाद दस्तगीर, तीनों का माना मुतरादिफ है। कुल मिला के तीनों का एक ही माना है, मदद करने वाला, परेशानी में काम आने वाला, जिसको पुकारा जाए। तो मुसलमानों, चाहे बुजुर्ग हमारा पीर दुनिया में हो तब भी वो हमारी मदद करता है, और दुनिया से चले जाने के बाद वो और ज्यादा मदद करते हैं। ये बात फिर सुन लीजिए और अपना अकीदा मजबूत सही कर लीजिए कि बुजुर्गान दीन जब हयात होते हैं तो उनके अंदर वो मजबूती नहीं होती जो बादे विसाल उनके अंदर मजबूती आती है। इसीलिए विसाल के बाद भी कहना कि दादरस फरियाद रोशन जमीर शाह मौलाना शराफत दस्तगीर, ये बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में दुरुस्त है और सही अकीदा है। और हम जब ये कहते हैं तो हमारा ईमान अकीदा ये होता है कि हमारे औलियाए किराम पीराने इज़ाम अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से अपने चाहने वाले पुकारने वालों की मदद करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहे शुजात उर्से शुजात अली मियां, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अल मुअजमुल कबीर हदीस की मशहूर किताब है और इमाम तबरानी की किताब है। उसमें एक हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी मकाम पर कोई आदमी हैरान और परेशान हो जाए, अगर सामने वाले सब लोग बैठ जाएं, जगह हो तो बेहतर रहेगा, बिछाने हो जगह न हो तो बिछा लीजिए। अल मुअजमुल कबीर की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी कहीं हैरान और परेशान हो जाए, जहां कोई मदद करने वाला ना हो, रास्ता भटक जाए, कोई और परेशानी आ जाए, अकेला हो, कोई ना हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां कोई किसी का मददगार ना हो, अकेला हो, हैरान और परेशान हो जाए, उसको मदद की जरूरत हो, सही रास्ता जानने की जरूरत हो और वो परेशान हो, कोई ना हो, तो ऐसे आदमी को वहां पर ये कहना चाहिए, या इबादल्लाह अईनुनी, या इबादल्लाह अईनुनी, या इबादल्लाह अईनुनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये हदीस पाक में है, किसी बली बुजुर्ग का कौल नहीं है, पैगंबर इस्लाम का कौल है। रहमत आलम ने फरमाया है, जब परेशान हो जाओ, कोई मदद करने वाला ना हो, तो ये दुआ मांगो। ये दुआ के जुमले हैं कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। हुजूर ने फरमाया, हर जगह अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसे बंदे मुकर्रर कर रखे हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, तुम उन्हें नहीं देखते हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि मदद का मतलब ये है कि जिंदगी में किसी से मदद मांगो, बाद में ना मांगो, इस हदीस पाक में फरमाया गया, जहां मदद करने वाला कोई ना हो, कोई नजर ना आता हो, कोई सामने ना हो, वहां भी यही कहो कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो ये हदीस पाक है। इससे मालूम हुआ अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से रूहानी तौर पर हमारे औलिया किराम अपने मानने वाले पुकारने वालों की मदद करते हैं। फिर इसके बाद यही इमाम तबरानी और इनके साथ इनके जमाने के दो और मुहद्दिस, एक हजरत अबू शेख रहमतुल्लाह अलैह, एक यही इमाम तबरानी और एक बुजुर्ग मुहद्दिस, और इन तीनों का जमाना है। और ये लोग मदीना मुनव्वरा में इल्म हदीस हासिल करते थे और वहां खाने पीने की दिक्कत हो गई, इन्होंने रोजे पे रोजा रखना शुरू कर दिया।
कई दिन रोजा रखते रहे, रोजे पे रोजा रखते रहे, खाने को कोई चीज ना मिली और तालीम हासिल कर रहे थे मदीना मुनव्वरा में, इल्म हदीस हासिल कर रहे थे। कौन? इमाम तबरानी और इनके दो और साथी। उसके बाद जब निढाल हो गए, कई दिन हो गए, खाना ना मिला और परेशान हो गए, तो तीनों ने ये फैसला किया अब पैगंबर इस्लाम हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलो, अब खाना उसी बारगाह से मिलेगा। अब आप गौर करें, खाना लेने के लिए हुजूर के मज़ार शरीफ पर गए। कौन गए? मुहद्दिस वक्त इमाम तबरानी गए। कहाँ गए? मदीना मुनव्वरा में गए और बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और वहां अपनी बात कही, या रसूल अल्लाह, आपके मदीना मुनव्वरा में है, आपका इल्म हदीस हम यहाँ आपकी हदीस से हासिल कर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, भूखे हैं, हम आपके मज़ार शरीफ पर बैठे ही रहेंगे, या तो मौत आएगी या तो रोटी आएगी। अब सोचो, किसी आम आदमी का अकीदा नहीं, अपने जमाने का सबसे बड़ा मुहद्दिस, पुराने जमाने का इमाम तबरानी का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल के मज़ार शरीफ पर वो खाना मांगने के लिए गए और कहा, या तो यहाँ पर रोजी आएगी, नहीं आएगी तो मौत यहीं पर आएगी। वहां पर रहे, सलातो सलाम पेश करते रहे, बारगाह रिसालत में हाजिर रहे। काफी देर हो गई तो आपके दोनों साथी अपने कमरे पे चले गए, कमरा बंद करके बैठ गए, अल्लाह को याद किया, रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा किया। इमाम तबरानी बारगाह रिसालत में हाजिर रहे। थोड़ी देर के बाद किसी ने उन दो के दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही दरवाजा खोला तो एक साहब खाना लिए हाजिर थे और कहा, अल्लाह के रसूल ने अभी आकर फरमाया है कि मेरे दो मेहमान ऐसे भूखे हैं, वहां जाकर उन्हें खाना खिला दो, खाना लेके जाओ। ये इमाम तबरानी का वाकया है, आज के जमाने का किसी जाहिल गंवार का वाकया नहीं है, किसी बदमजहब का, किसी आम आदमी का नहीं है। तो इसलिए ये इमाम तबरानी की ये सीरत, ये अकीदा और इमाम तबरानी का ये अकीदा मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि इमाम तबरानी वो हैं जिनकी हदीसों का हवाला देने के बाद हम आज के जमाने में हदीस को पेश करते हैं। लिहाजा याद रहे कि इमाम तबरानी का ये अमल, मुहद्दिस वक्त का ये तरीका और हदीस पाक की रोशनी में बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। लिहाजा मुसलमानों, ये बिल्कुल ठीक होता है, हमें ऐसा करना चाहिए। और बुज़ुर्गान दीन का जो तरीका है, बस फर्क इतना है कि हमें तालीम हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, हकीकी तौर पर वही देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये छठे पारे की आयत करीमा है, 10वें रुकू की पहली आयत करीमा है। इसमें वसीला तलाश करने के लिए कहा गया है। तो जो लोग नमाज रोजे को वसीला बनाने की बात करते हैं, उनका अकीदा सही नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में नमाज को, रोजे को, नेक अमल को अकीदा बनाया जाए, अब वसीला बनाया जाए। तो याद रखो, अल्लाह की बारगाह में वसीला उसी को बनाया जाए। अल्लाह की बारगाह में वसीला वही बनेगा जो अल्लाह की बारगाह मकबूल हो, अल्लाह की बारगाह तक पहुंच सके। दुनिया का कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी नमाज और रोजा अमाले सालिहा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, मगर पैगंबर इस्लाम ताजदार मदीना सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकबूल भी हैं, मकबूल बारगाह इलाही भी हैं, महबूब रब्बुल आलमीन भी हैं। आप सब कुछ हैं, आपको वसीला वास्ता बनाया जाएगा तो यकीनन हमारी बात अल्लाह ताला तक पहुंचेगी। फिर जिन लोगों ने हुजूर की जिंदगी पर, सीरत रसूल पर मुकम्मल अमल किया है, सही से अमल किया है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना वली बनाया, अपना कुर्बे खास फरमाया, अपने मुकर्रब बंदों में उसका मकाम अता फरमाया। इस तरीके से जब हम उनको पुकारेंगे और उनको पुकारने के बाद तो यकीन अल्लाह के हम वास्ता वसीला बनाने के बाद और हम उनको पुकारते हैं और मदद तलब करते हैं, तमाम मदद रास्ता दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद। शुजाअत अली मियां हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, फैजान मुजद्दिद अल-फिसानी, फैजान मुजद्दिद अल-फिसानी, फैजान शाह दरगाही, फैजान शाह दरगाही,
फैजान शाह अहमद अली मियां, फैजान शाह अहमद अली मियां, फैजान शाह शराफत, उर्से शाह शुजात, आंखों की ठंडक दिल का चैन। आप तमाम हजरात तशरीफ रखें, तमाम हजरात तशरीफ रखें। आप लोग बैठे, शोर शराबा बिल्कुल ना करें, अपने अपनी जगह सब लोग बैठ जाएं। जो सामने खड़े हैं, दाएं खड़े हैं, सब बैठ जाएं। आप लोग भी तशरीफ रखें, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। यहाँ बैठने में अदब एहतराम ज्यादा है, सब तशरीफ रखें। शायद नहीं भी आ रहे, शायद नहीं भी आ रहे, बेकार आदमी, बहुत बेकार आदमी। आप हजरात तशरीफ रखें, आप लोग भी बैठ जाएं, बेहतर रहेगा। साया, यहाँ पर साया है, बैठ जाओ भाई साहब, अब्दुल रज़ाक भाई बैठ जाओ। अब सामने साया है, रास्ता बंद कर दो, यहाँ पर चलना फिर कुल शरीक अब करीब होने वाला है। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ सामने में तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएंगे, बेहतर रहेगा। अरे फरमा तो सब लोग बैठ जाए सामने वाले। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि ये ककराला गौसे ज़मा कुतुब दौरा हजरत सय्यदना मौलाना मोहम्मद फैज बख्श शाह दरगाह महबूब इलाही का ककराला है। आपके नामे नामी की बरकतें यहाँ आज भी मौजूद हैं, आपकी क़यामगाह यहाँ मौजूद है, आपकी खानका यहाँ मौजूद है, आपकी खटोली शरीफ यहाँ मौजूद है। हजरत शाह दरगाह महबूब इलाही उस शख्सियत का नाम है जिन पर उनके पीर को भी फख्र था। शाह दरगाह महबूब इलाही अपने जमाने के मुर्शिद आजम थे। हजरत शाह दरगाह महबूब इलाही से फैज पाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। एक जमाना अब आपका मुतक़िद और आप सबका फैज याफ्ता था। हजरत शहीद जंग आजादी मौलाना किफायत अली काफी भी शाह दरगाह में महबूब इलाही के फैज याफ्ता मुरीद थे। हजरत शाह गुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत शाह अहमद सईद मुजद्दिदी रामपुरी, हजरत शाह अबू सईद मुजद्दिदी, ये अपने जमाने के मुजद्दिद हैं और सब बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और शेख तरीक़त हैं। सब शाह दरगाह महबूब इलाही की बारगाह के फैज याफ्ता थे। उसी जमाने में मुल्तान के जमाने में बहावलपुर के इलाके में हजरत शेख हाफिज गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि मुझे ख्वाब में ये बिशारत हो रही है कि अपने बेटे को ले जाकर रामपुर मुस्तफाबाद ले जाकर वहां के मुर्शिद कामिल हजरत शाह दरगाह महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह से इन्हें मुरीद कराओ। हजरत हाफिज गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह इतने दूर से चलने के बाद रामपुर आए। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह का जमाना था। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया कि हुजूर मैं बाहर से आया हूँ और गैबी इशारे के तहत मैं यहाँ बैत के लिए आया हूँ, अपने बेटे को लेकर आया हूँ। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया गैबी इशारा बैत का मेरे लिए नहीं है, मेरे मुरीदो खलीफा ये शाह दरगाह महबूब इलाही है, इनसे मुरीद होने का है। तो वो हजरत शाह दरगाह महबूब इलाही से मुरीद हुए। तो जो चलकर आए थे और जो मुरीद हुए उनका नाम था कुतुबुल औलिया हजरत सैयदना शाह अहमद अली मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह भटपुरा शरीफ। ये भटपुरा शरीफ एक गांव है जो जिला रामपुर में पड़ता है। ककराले वाले रामपुर शरीफ कहते हैं और ये अपने जमाने के कुतुबुल औलिया और से जमा कुतुब दौरा थे। वहां के साहिब सज्जादा नकीबुल औलिया हजरत अलहाज सूफी सैयद शाह अब्दुल अजीज भी रहमतुल्लाह तआला अलैह है। उनके बड़े साहिबजादे हजरत सैयद जुबैर मियां साहब और मौलाना सैयद महफूज मियां साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। तमाम लोगों की तरफ से अहले ककराला की तरफ से हम हजरत का इस्तकबाल करते हैं, आपकी आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही इमाम ईदगाह संभल
हज़रत मौलाना फैजान अशरफ साहब और उनके बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना बुरहान अशरफ साहब भी संभल से यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम हजरत का भी खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। आप तमाम हजरत का इस्तकबाल है। ये तैयार शाह दरगाही है, ये तैयार शाह शराफत है, ये तैयार शाह शुजात है, ये तैयार शाह सकलैन है, ये तैयार शाह गाजी मियां हुजूर है। ये आपका इस्तकबाल है, आपकी हाजिरी कबूल हो। अल्लाह ताला उसकी बरकतों से मालामाल फरमाए और सही तरीके से औलिया किराम का औलिया किराम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत शाह शुजात अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिबजादे हैं और हजरत शाह शुजात अली मियां के दादा का नाम मौलवी मुस्तफा खान साहब कादरी है। वो अपने जमाने के कोई आम आदमी ना थे। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम अपनी तरबियत करें और कुछ सीखें और समझें। हजरत साहिब उर्स शाह शुजात अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा मौलवी गुलाम मुस्तफा कादरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो सौमो सलात के बहुत पाबंद थे। पांचों वक्त की नमाज में अव्वल वक्त में मस्जिद पहुंचते थे, इमाम की दाएं तरफ बैठते थे, कभी उनकी नमाज कज़ा ना होती थी। ऐसे लोगों के घरों में जो लोग पैदा होते हैं वही शाह शुजात अली जैसे वली कामिल बनते हैं। और मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा जनाब अहमद यार खान साहब 1857 के मुजाहिद जंग आजादी हैं और मारिका ककराला 1857 वाला वो एक ऐसा अजीम मारिका है कि हिंदुस्तान में 1857 की जंग आजादी मारिका ककराला के बगैर नाकिस और अधूरी रहेगी। हजरत मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के नाना अपने जमाने के बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना यासीन खान साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ककराले के पुराने लोग उन्हें खतीब जी के नाम से याद करते हैं, इसलिए वो खतीब थे। ककराला के जामा मस्जिद के वो इमाम थे और पूरी जिंदगी ककराला की जामा मस्जिद में उन्होंने इमामत और खिताबत के फराज अंजाम दिए। ककराला की जामा मस्जिद जनाब मीर खान साहब की जगह में है, उन्हीं की औलाद में मौलाना यासीन खान साहब कादरी थे। ये कौन है? ये वो हैं जो शराफत अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाना है। ये मौलाना यासीन कादरी कौन? खतीब ककराला कौन? जिनकी वो बेटी हैं वो अपने जमाने के राबे असर और आबिदा जाहिदा हैं, जिनका मदार शरीफ बीच वाला है। ये जनाब यासीन खान साहब की ऐसी बेटी हैं कि यासीन खान साहब ने उनकी ऐसी तरबियत की थी कि जिनके बतन मुकद्दस से मौलाना शराफत अली मियां जैसी जात ने जन्म लिया। कौन यासीन खान साहब कादरी? वो अपने जमाने के बुजुर्ग, वो अपने जमाने के ऐसे वली कामिल आलिम दीन जिनकी 40 साल तक नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई थी। मौलाना यासीन का कादरी शराफत अली मियां हुजूर के नाना और जिनका बीच में मदार शरीफ है अम्मा साहिबा, उनके वालिद मोहतरम वो हैं कि जिनकी पूरी जिंदगी तकबीर ऊला फौत न हुई। जब नमाज शुरू होती है इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, तो पहली बार जो अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं, तकबीर ऊला कहते हैं। तो मौलाना यासीन का कादरी वो थे कि पूरी जिंदगी जिनकी तकबीर ऊला फौत न हुई। अपने जमाने के आलिम फाजिल थे, आलिम रब्बानी थे, बुजुर्ग थे। और उसके बाद देखिए नमाज से कितना इश्क था, नमाज से कितनी मोहब्बत थी। बालिग होने के बाद एक मुसलमान पर नमाज फर्ज होती है और बालिग होने के बाद जब नमाज फर्ज होती है तो नमाज अदा की जाती है, नमाज फर्ज है। मगर यासीन खान साहब का मामला ये था कि पैदा होने से लेकर बालिग होने तक उन्होंने हिसाब लगाया कितनी नमाजें होती हैं, तो यासीन खान साहब ने वो तमाम नमाजें भी अदा फरमाई। ये था इबादत से मोहब्बत, ये था अल्लाह का खौफ और ये जिक्र इलाही और इबादत इलाही से मोहब्बत थी। ऐसे घराने में जो पैदा हुए तो ऐसे बाप और ऐसे दादा और ऐसे नाना, ऐसी वालिदा जब होती हैं तो दुनिया को शराफत अली जैसी शख्सियत मिलती है, शुजात अली में जैसे वली कामिल मिलते हैं। और जब बाप शराफत हो और जब दादा शराफत हो, वालिद शुजात हो, तो हमें और आपको शाह सकलैन में हुजूर जैसी अजीम वली कामिल और शख्सियत मिलती है। या हुजूर अपने जमाने के यकीनन आरिफ रब्बानी और मुर्शिद बरहक थे। आपके बेशुमार खुसूसियात, आपके एक एक जिंदगी का पहलू और सब चीज ऐसी है कि हम गौर करें, संजीदगी से समझें तो यकीनन हमारी दुनिया बख्श संवारने के लिए मियां हुजूर की जिंदगी पर अमल करना काफी है। हजरत शाह शुजात अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने के वो बुजुर्ग हैं कि कोई आदमी अगर दुनियादारी छोड़ने के बाद बाल बच्चों को छोड़ दे, रिश्तेदारी छोड़ दे, इंसान छोड़ दे, जंगल में जाके बात करे तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। बाल बच्चे हों और उसके बाद
सरकारी मुलाजमत भी हो, उसके बाद सारे मामलात हो, उसके बाद भी आदमी वली कामिल हो, इबादत पूरी हो, जिक्र फिक्र पूरा हो, ये है तारिक दुनिया होने का मतलब। और हदीस पाक में फरमाया कि ज़ुहद इख्तियार करो, जाहिद बनो, दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करो, ये चीज देखना हो, इस हदीस पाक की अमली तस्वीर देखना हो, तो हजरत शाह शुजात अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत है। आपने सब कुछ किया। आप एक तरफ जहां अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते थे, वहीं दूसरी तरफ आप अपने हुजरे में उसी वक्त नमाज पढ़ते हुए लोगों को मिला करते थे। ये आपकी शख्सियत थी। और इसके बावजूद जहां ड्यूटी होती थी, वहां जिक्र फिक्र करना, फातिहा करना, अल्लाह का जिक्र करना और नमाज पढ़ना, आपकी बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार आपके वाकयात हैं। और आपकी जुबान में इस कदर तासीर थी कि आप जो फरमा दिया करते थे बहुत जल्दी वो हो जाया करता था। और मियां हुजूर ने फरमाया कि हमारे दादा पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर जमाल गालिब था, और वालिद गिरामी शाह शुजात अली मियां रहमतुल्लाह के अंदर जलाल गालिब था। और जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो उसको कहते हैं हजरत शाह सकलैन रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो बिरादरान गिरामी, आखिरी बात सुन लें, उर्स कोई दुनियावी रस्म और रिवाज नहीं है, दुनियावी उर्स कोई दुनियावी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई दुनियावी त्योहार नहीं है। बुजुर्गों की निस्बत मजबूत करने के लिए और कुल शरीफ के वक्त बुजुर्गों का फैजान ज्यादा होता है, उसको हासिल करने के लिए हम लोग गर्मी में आते हैं, दूर से आते हैं, घर से आते हैं, तो हमारे आने का मकसद पूरा होना चाहिए। यहाँ खिदमत करना है तो खिदमत खल्क का बड़ा सवाब है, इबादत करना है वो बुनियादी चीज है। तो इस तरह के तमाम वो काम करें कि हमारे यहाँ आने मकसद पूरा हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से हमें औलिया किराम को मानने की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह का। आपके जिब्रील दरबार, आप हैं नबियों के सुल्तान, आप हैं अल्लाह की शान, आप पर कुर्बान लो जान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवा। दिल बंदे क़िबला शाह शराफत तुम्हें सलाम, दिल बंद क़िबला शाह शराफत तुम्हें सलाम, दिल बंद क़िबला शाह शराफत तुम्हें सलाम, यानी जनाब शाह शुजात तुम्हें सलाम, यानी जनाब शाह शुजात तुम्हें सलाम। क्या है हमारे पास तुम्हें पेश जो करे, क्या है हमारे पास तुम्हें पेश जो करे, क्या है हमारे पास तुम्हें पेश जो करे, हम आसियों का शाहिद विलायत तुम्हें सलाम।
हेलो हेलो माइक हेलो हेलो। बैठ जाओ ना सब लोग, बैठ जाओ आराम से, पीछे पीछे हटो, पीछे पीछे हटो थोड़ा और बैठो। बैठ जाओगे तो पीछे तक के लोगों को दिखाई देगा सबको, बैठो। ये पास के लोग जितने भी सब लोग भी बैठ जाओ, बैठते क्यों नहीं, बैठो। फातहा शुरू होने वाली है, आप तमाम लोग तशरीफ रखें, बैठ जाएं, जो जहां है वहां बैठ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि शैइन मालूम लका रब्बि अरनी बिजमालिका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसूलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़अवा ववजदका ضाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर वअम्मस साइला फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك يا رسول الله
या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ हमदे खुदाओ नाते नबी और कह अल्लाह अल्लाह मदद शाह सकलैनो शाह शुजात के सदक़े मौला मदद या शाह शराफत शाह बशीरो शाह मोहम्मद शेर मियाँ शाह अहमद अली शाह दरगाही या शाह जमालुल्लाह मदद शाह कुतुबुद्दीनो मोहम्मद जुबैरो शाह मोहम्मद नक्शबंद मासूम मियाँ शेख अहमद शाह सरहिंदी सिकंदर शाह मदद या शाह कमालो शाह फुजैलो शाह गदाओ शमसुद्दीन या शाह गदा रहमान शाह अबू फजल निशान रहमत दे शाह शमसुद्दीन उकैल शाह या शाह बहाउद्दीन मियाँ सैयद अब्दुल वहाब व शरफुद्दीन चराग रहमत दे अब्दुल रज़्ज़ाक कुतुब आलम अब्दुल कादिर गौसुल आज़म बू सालेह अब्दुल्ला यहया शाह और मोहम्मद शाह मदद दाऊद मूसा अब्दुल्ला मूसा अब्दुल्ला शाह हसन या शाह हसन शाह हुसैन मौला अली लिल्लाह मदद ऐ अब्द खुदा ऐ नूर इला ऐ रहमत आलम सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदद सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हाना जिल मुल्क वल मलकूत सुब्हाना जिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल जलाले वल जमाले वल कमाले वल आलाई वल निअमाइ वल किब्रियाइ वल जबरूत सुब्हानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु वला यमूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नारी या मुजीरो या हाफिजो या नासिरो या मालिको या खालिको या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिनो या शाहिद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूम लका रब्बि अज़नी व जमालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत पीर मुर्शिद के लिए और साहिब उर्स ज़ाला मियां हज़रत शाह शुजात अली मियां रहमा के लिए बेशुमार कुरान शरीफ की तिलावत की गई, कुछ सूरतें उर्दू वज़ाइफ किए गए। उन सबको हम जमी और दस्तरखान पर जो भी खाने पीने का जुमला अशिया मौजूद है, इन सब को हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में पेश करते हैं, नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। तमाम अंबिया इज़्ज़ाम, असहाब इकराम, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। तमाम सलासिल औलिया अल्लाह का मुंबा हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। सिलसिला नक्शबंदिया के सर चश्मा हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। हज़रत हसनैन करीमैन की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। आपकी औलाद अमजाद की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। पीरे पीरा मीरे मीरा हज़रत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। ख्वाजा ख्वाजगान इमामुत तरीक़ा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। गौस समदानी महबूब सुबहानी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी हज़रत शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। सिलसिला कादरिया मुजद्दिदिया नक्शबंदिया चिश्तिया सुहरवर्दिया तमाम सलासिल औलिया अल्लाह के अरवाह पाक को इसका सवाब पेश करते मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस पीर मुर्शिद की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस हज़रत साहिब उर्स हज़रत शाह शुजाअत अली मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। हज़रत शाह शराफत मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। हज़रत शाह मौलाना मोहम्मद बशीर मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। हज़रत शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। हज़रत शाह अहमद अली मियां दादा मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। हज़रत फैज़ बख्श शाह दरगाही महबूब इलाही अलैहिर्रहमा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहू की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। क़य्यूम रबा की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो महबूबीन हैं मंजूर नज़र है उन सब की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। शजरे तैयबा के जमी बुजुर्गों की बारगाह में इसके सवाब को पेश करते मौला कबूल फरमा। अल्लाह अपना फजल फरमा, अल्लाह अपना करम फरमा। अल्लाह आज जो लोग दिल में हसरतें तमन्नाएं ख्वाहिशात लेकर तेरे महबूब बंदे के उर्स में हाजिर हुए हैं उनको यहाँ के फैज़ बरक़ात हासिल हो। अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक सालेह औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जो कर्ज में हैं उनके कर्ज को अदायगी फरमा। अल्लाह उस इल्म आगही से नवाज जिससे खशियत तेरी मार्फत हासिल हो। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत कामिल तबा नसीब फरमा। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बने हुए है। ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बने हुए है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरे बंदगी है। बैठे रहें आप लोग, बैठे रहें। जरा एक 5 मिनट बैठे रहे आप लोग, जरा वो 5 मिनट बैठे रहे।
सामने बैठ जाओ जरा, तो 5 मिनट बैठ जाओ। भागा दौड़ी ना करें जाते हुए। अल्लाह आप सबको हिफाजत से आपके ठिकानों पे पहुंचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे शाह शुजात अली मियां, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाह शुजात, उर्से शाह शुजात, फैजाने शाह दरगाही मियां, फैजाने शाह शराफत, फैजाने शाह शुजात। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। रास्ता बना दे, देखो धक्का मुक्की बिल्कुल ना करे, रास्ता बनाइए। अरे रास्ता बनाइए, बीच में दो एक बंदा बीच में पहुंच जाए, रास्ता बनाइए। मियां हुजूर को आगे से हट जाओ, आगे से हटो। अरे हटाओ, आ गया, आगे से हटाओ, रास्ता बना ले। अरे धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, सलाम सबका होगा, आराम से होगा, लेकिन ये थोड़ा दब के खिलाफ है, धक्का मुक्की ना करें। रास्ता बनाए और मियां हुजूर को जाने दें, सलाम हो जाएगा आपका। आप रास्ता बनाए, मियां हुजूर को जाने दें, रास्ता बनाइए। आप लोग हट जाइए, सामने से हट जाएं और रास्ता दे दें। मियां हुजूर को जाने दें, सलाम होगा, आप लोगों का सबका होगा इंशाअल्लाह, लेकिन अभी रास्ता दे दें मियां हुजूर को, क़यामगाह तक पहुंचने दीजिए। हाँ, एक ऐलान और समाप्त कर लें कि 6 मई बरोज बुध मिलक रामपुर में इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है। ज़रूरतमंद बच्चियों की शादियां होंगी वहां पर। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि मिलक रामपुर में तशरीफ ले जाएं। हजरत शाह सकलैन एकेडमी मिलक रामपुर की तरफ से इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है। और फतेहगंज 15 अप्रैल, फतेहगंज 15 अप्रैल इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है, वहां भी आप लोगों की दावत है। और 26 अप्रैल अल्हम्दुलिल्लाह ककराला शरीफ में 26 अप्रैल है, इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है। जरूरतमंद बच्चियों की शादियों का यहाँ भी प्रोग्राम है। 26 अप्रैल, 15 अप्रैल फतेहगंज, 6 मई मिलक रामपुर, ये सब इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम है।
और 26 तारीख जो अप्रैल है ककराला शरीफ वाली 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन है। आप लोग जो है 10 तारीख तक तयशुदा जोड़ों के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं। जा रहे हैं ना, और आए जी 4 मई भोजपुर इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है और 15 अप्रैल शाम को मुरादाबाद भी प्रोग्राम है। दिन में 15 अप्रैल दिन में प्रोग्राम है इज्तिमाई शादियों का, जश्न शाह सकलैन और इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम। मोबाइल मेरा किसी देखेगा? अगर किसी को किसी का कोई सामान मिलता है तो बराहे करम बंद कर दो भाई, स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपने अपने पर्स की, मोबाइल और इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। कहाँ गए? वहाँ उधर गए? हाँ तो फोन लगा वो नहीं, फोन तो उन्हीं के बाद है मेरा। अपने अपने मोबाइल की हिफाजत करें भाई, जेब पर थोड़ा ख्याल रखें। और कहाँ गए वो? 18 मई अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कतार से प्रोग्राम है, सुभान अल्लाह। 18 मई इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम बेरखेड़ा में है। जरूरतमंद बच्चियों की शादियों का वहाँ प्रोग्राम शादियों का है 18 मई बेरखेड़ा मुरादाबाद। अगर किसी को किसी का मोबाइल मिल जाए तो बराहे करम स्टेज पर लाकर दे दें। भोजपुर का हो गया। अरे अपने अपने मोबाइल का ख्याल रखें। बार बार मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अपने अपने मोबाइल का ख्याल रखें, खास ख्याल रखें और अपने सामान, पर्स वगैरह और ये मोबाइल वगैरह का ख्याल रखें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, भीड़ में होता है, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अपना ख्याल खुद रखें, अपने मोबाइल, पर्स वगैरह का ध्यान रखें। और अगर ऐसा बंदा कोई पकड़ में आ जाए तो हज़रत शाह सकलैन अकेडमी ऑफिस, अकेडमी का जो ऑफिस है मजार शरीफ गेट पर, वहाँ उसको पहुँचा दें। अपने अपने सामान